फ्रेंड्स, आज हम शहीद दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शहीद दिवस मीन्स किसी के बलिदान दिवस, यानी कि जिस दिन बलिदान उनका हुआ है उस दिन पर उनको याद करना। उन्होंने जो भी कुछ किया देश के लिए, हम लोगों के लिए, इतिहास के लिए, उन सारी बातों को जमा होकर उन पर तज़किरा करना, उन पर जिक्र करना। तो आज प्राजू फाउंडेशन में हम लोग उपस्थित हुए और शहीद दिवस यानी कि आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान दिवस है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, यानी कि अंग्रेज़ों ने उनको फांसी पर चढ़ाया था। अब उनको फांसी पर क्यों चढ़ाया? उनको फांसी पर इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने अपने हक की, अपने देश के हक की, मानवता के हक की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने बुराई से जंग लड़ी थी। अंग्रेज़ों की जो क्रूर और गलत नीतियां थीं उनका विरोध किया था। वो लगातार उनका विरोध करते रहे। तो जब वो विरोध उन्होंने किया तो अंग्रेज़ उनके दुश्मन बन गए और उन्होंने एक साधारण मामले में उनको फांसी दे दी। लेकिन क्या भगत सिंह को फांसी देने के बाद भगत सिंह ख़त्म हो गए? नहीं हुए, बल्कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो हज़ारों माएँ अपने बेटों को अंग्रेज़ों से लड़ने को भेजने के लिए आतुर थीं, तत्पर थीं। वो कह रही थी कि हमारा बेटा भी भगत सिंह है, वो भी देश के लिए अपने जान को कुर्बान करेगा। तो एक लंबा इतिहास है। उनको लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को उनके साथियों के साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जो कभी भी फांसी के नाम से, मौत के नाम से डरे नहीं। उनके चेहरे पे कभी सिकन नहीं आया। कभी मौत का एक जो माहौल होता है उन्होंने कभी अपने आसपास भटकने उसको नहीं दिया। हमेशा खुश रहते थे। खुश इसलिए रहते थे कि उन्होंने मानवता के लिए, अपने देश के लिए जो काम किया और जो वो कर रहे थे वो बहुत बड़ा था। हज़ारों उनकी मौतों से भी बढ़ के उनका काम था। इसीलिए वो हज़ार बार वो चाहते थे कि मैं ऐसे ही इनसे लड़ूं और 1000 बार अगर मुझे जीवन मिले तो 1000 बार मैं अन्याय के खिलाफ लड़के अपने आप को ख़त्म कर लूं। तो भगत सिंह एक छोटा मोटा नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने हमारे देश में युवाओं के अंदर जज्बा पैदा किया, अपने मुखालफिन, अपने दुश्मनों से, जो हमारे दुश्मन हैं उनसे लड़ने की ताकत दी। आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं भगत सिंह, उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उनके नाम को लोग मिसयूज करते हैं, सिर्फ मोचों को ऐंठ लेना या तरह तरह की वायलेंट एक्टिविटी को शो करना। ये भगत सिंह का रियल फेस नहीं है। भगत सिंह का रियल फेस ये भी है कि देश में अगर कोई भी समस्या है उसका डटकर मुकाबला करो, उसको ख़त्म करो। देश में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बनती हैं उनको हम पूरी तरह से अच्छे ढंग से परफॉर्म करें, अदा करें। अगर आप बच्चे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर आप कुछ बनेंगे। बनने से मीन्स कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS ऑफिसर बनेगा और कोई कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ना बनने के बावजूद भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंसान तो बनेंगे, इंसान तो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। अब अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अधिकारी बने और हम जहाँ भी अपॉइंट होंगे, जहाँ भी हम काम करेंगे, जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी, उस जिम्मेदारी को अच्छे से अगर हम नहीं निभाएंगे, अच्छे से निभाने से मतलब है कि जो भी कानून ने हमसे कहा है कि ऐसे ऐसे फ्री एंड फेयर काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, काम को समय पे करिए, लोगों की समस्याएं देखिए, उन समस्याओं का हल जल्द से जल्द करिए। लेकिन हमारे देश में ये समस्या है कि हम लोगों का मोरल टर्पिट्यूड, एक वर्ड है कि नैतिक पतन, वो हो गया है। हर डिपार्टमेंट में समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को, इस भ्रष्टाचार रूपी समस्या को या फिर तानाशाह रूपी समस्या को, इन सबको हम कैसे ख़त्म करेंगे? इनको हम ख़त्म कर सकते हैं एक अच्छे नागरिक बनकर। इन डिपार्टमेंट में अपॉइंट होंगे, नौकरियां लेंगे, नौकरियां लेके अपनी जिम्मेदारी होंगी उनको बाखूबी निभाएंगे, अच्छे से निभाएंगे। तो ये कौन कर सकता है? ये
आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप भविष्य बनेंगे देश का, आप भविष्य हैं देश का, आप ही तो देश चलाएंगे। कमिंग जनरेशन या आप प्रेजेंट जनरेशन है, यही आगे बन के कुछ बनेगी। अगर आप डिफाल्टर बनना चाहते हैं, डिफाल्टर बन जाएंगे, तो आपका डिफाल्टर की सूची में नाम लिख जाएगा। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, जैसे भगत सिंह, उन्होंने अपने समय में कितना अच्छा काम किया, यानी देश की लड़ाई लड़ी। उस वक्त ज़्यादातर लोग क्या करते थे, अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरियाँ करते, नौकरियाँ लेके भी मौज मस्ती काटते, जुल्म करते भारतीय लोगों पर। लेकिन भगत सिंह ने नहीं, भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारा अपमान किया है, हम उस अपमान का बदला लेंगे। उन्होंने हर स्तर पर उनसे लड़ाई लड़ी, हर स्तर पर। और जब वो लड़ाई लड़ी थी तो वो लड़ाई फिर ऐसी हो गई, इस दशा में बढ़ गई कि अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। और भारतीय लोगों के जज्बात इतने उफान पर थे कि चंद मिनटों में अंग्रेज़ों को, चंद दिनों में हम भगा सकते थे। लेकिन फिर भी हमारे जो एक महापुरुष महात्मा गांधी थे, उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा हिंसा नहीं, मार काट नहीं, हम इनसे बात करके अपनी समस्याओं को इनके सामने रखकर, इनको बताकर भगा सकते हैं इन्हें। हल्का फुल्का हम अपना गुस्सा दिखाकर इन्हें भगा सकते हैं। उन्होंने अलग तरह का एक अपना मिजाज था उनका, उस हिसाब से उन्होंने जंग आज़ादी को आगे बढ़ाया। भगत सिंह ने अपने हिसाब से बढ़ाया। दोनों के कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण थे और दोनों के कार्यों से मिलकर, दोनों के कामों से मिलकर हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज का दिन एक महान नायक, जिन्होंने हमारा देश बनाया, हम लोगों को लिबर्टी दी, हम लोगों को अधिकार दिए, और हमको अधिकार देने के बाद अपने आप बलिदान हो गए, अपने आप शहीद हो गए। तो उनको आज भी सब लोग मीन्स हम ही नहीं, पूरी दुनिया भगत सिंह को जानती और मानती है। उनके साहस को, उनकी हिम्मत को, उनके हौसलों को, उनकी सोच को लोग आज सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इतिहास का नाम ही भगत सिंह है। तो मैं आपसे यही अंत में कहूँगा कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, अपने को आगे बढ़ाइए। और भगत सिंह ने जो भी, वो किसके खिलाफ लड़े थे, बुराइयों के खिलाफ लड़े थे। अगर अंग्रेज बुरा ना करते, हमारे यहाँ आकर कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद उन्होंने गलत नीतियाँ यहाँ पर लागू की, जनता का एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया, तभी तो वो खड़े हुए। अगर वो ऐसा ना करते, हमको बराबर का दर्जा देते, फर्स्ट क्लास का नागरिक मानते, तो हम क्यों संघर्ष करते, वो क्यों संघर्ष करते। लेकिन उन्होंने बुराई के खिलाफ संघर्ष किया, और बुराई हमारे समाज में आज भी है। यानी कि भगत सिंह का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। देश एक हिसाब से तो आज़ाद है, लेकिन जिन जिन बुराइयों से भगत सिंह देश को आज़ाद करना चाहते थे, वो आज भी हमारे समाज में प्रेजेंट हैं। तो अगर आप भगत सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो आप उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, उनको मिटाने के लिए, उनसे जद्दोजहद करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। और जब आप तैयार कर लेंगे, तो ये मानो कि ये भगत सिंह का जो भारत था, जो भगत सिंह सपनों में भारत देखा करते थे, वो भारत बनने में समय नहीं लगेगा। लेकिन ज़रूरत है कि आप डॉक्टर बने तो एक अच्छे डॉक्टर बने, हर तरह से अच्छे बने। आप IAS अधिकारी बने तो अच्छे बने, हर स्तर पे अच्छे बने। जो भी आप बनना चाहते हैं, एक चपरासी भी बनते हैं तो चपरासी की जो भी जिम्मेदारियां सबकी बड़ी होती हैं। कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता है। होता है छोटा बड़ा? एक सफाई कर्मी का पद छोटा है। अगर सफाई ना हो तो हम सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, सारा देश रुक जाएगा। तो सफाई की भी ज़रूरत है। तो हमको उनको भी सम्मान देना चाहिए, हर पद को सम्मान देना चाहिए। अंत में मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूंगा कि हम लोगों को भगत सिंह के बताए हुए जो भी उनके रास्ते हैं, जो उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो